वन तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले बता दूं कि ये तुम्हारे ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है 8th में, ठीक है। और ज्योमेट्री के चैप्टर्स बच्चों को थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये चैप्टर एक्चुअली में थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है। तो बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट जरूर लिख दूंगा। और क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग है इसीलिए मैं इसको वेरी इजी नहीं बोलता, मैं इसको ईजी बोलता हूँ, ठीक है। देखो मतलब बोरिंग क्यों है, ऐसी बात है ज्योमेट्री बोरिंग होती है, ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग होती है नो डाउट, बट इस चैप्टर में ना तुम ज्योमेट्री ज्यादा पढ़ोगे नहीं, तुम फिलहाल सिर्फ उन कुछ चीजों की प्रॉपर्टीज वगैरह ही पढ़ते रहोगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में थ्योरी का पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा, इस वजह से तुम्हें चैप्टर में भी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, सबसे बड़ा तुम्हारा ये होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स एक टाइप का पॉलीगन होता है। अब तुमको पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक टाइप का कर्व होता है, कर्व भी नहीं, क्लोज्ड कर्व होता है। अब तुमको क्लोज कर्व क्या होता है? तो क्लोज कर्व एक टाइप का सिंपल कर्व होता है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता अभी, तो हम ना शुरू से चलेंगे, ये बस मैं तो मजाक किया है तो इसको इग्नोर करो। क्वाड्रिलेटर से पहुंचने से पहले हमें कुछ 3-4 चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी, तो पहले उस बारे में पढ़ लेते हैं। आ जाओ। तो तुम्हें पता है एक आर्क क्या होता है? हम श्योर, दिस इज एन आर्क, ये लगाया मैंने, ठीक है। दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट तुम्हें पता है क्या होती है? ये होती है एक लाइन, ठीक है, और ये होती है एक रे, ये सब तुम्हें पता है हम श्योर। ये होती है लाइन सेगमेंट, ये होती है एक लाइन, और ये होती है एक रे, ठीक है। और दिस इज एन आर्क, ठीक है। आर्क हो या कर्व हो एक ही बात है। अब क्वाड्रिलेटर्स कैसे बनते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कर्व की। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं एक सिंपल कर्व। तो एक सिंपल कर्व क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, सिंपल कर्व एक ऐसी फिगर होती है जिसमें हमारे पास कर्व होता है बट वो इंटरसेक्ट नहीं होता है। अब तुम कहोगे इंटरसेक्ट नहीं होता मतलब? देखो ये मैंने कर्व बना दिया, ठीक है, यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहीं पे मैंने रोक दिया, या मैं बोल सकता हूं ये भी एक मेरा सिंपल कर्व है, ओके। बट इंटरसेक्ट नहीं होता का मतलब क्या है? अगर मैं कुछ इस तरीके का कर्व बनाऊं, ये मेरा एक इंटरसेक्टिंग कर्व है। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो आपस में लाइंस काटती हैं एक दूसरे को। तो देखो ये कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, दैट मीन्स ये एक सिंपल कर्व नहीं है, बट ये दोनों एक सिंपल कर्व के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब सिंपल कर्व के बाद आता है क्लोज्ड कर्व। मतलब सिंपल कर्व की ही एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व का बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, एक ऐसा कर्व जो जहां से स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हुआ है और घूम फिर के वहीं पे खत्म हो जाए, समझे? एक ऐसा कर्व, ये देखो, ये भी एक सिंपल कर्व का एग्जांपल है। एक ऐसा कर्व जो जहां, अरे, जो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म हो जाता है, उस टाइप के कर्व को हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। आई होप में क्लियर हो गया। अब बात आती है पॉलीगन की। क्लोज कर्व की ही एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है जी? सिंपल एग्जांपल, एक टाइप का क्लोज कर्व ही होता है। पॉलीगन इज अ टाइप ऑफ क्लोज कर्व, मतलब जहां से शुरू होगा वहां पे खत्म तो होगा ही होगा, ठीक है। बट पॉलीगन तब बनता है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होते हैं। अगर सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से ही कोई फिगर बनी है और वो क्लोज्ड है, दैट मीन जहां से स्टार्ट है वहीं पे खत्म है, तो हम उस टाइप के क्लोज कर्व को बोलते हैं पॉलीगन। एग्जांपल ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ यहीं पे खत्म हो गया। एक और देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है ये भी तुम्हारा एक पॉलीगन का एग्जांपल है। ये क्लोज्ड कर्व है बट इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स ही हैं, इसीलिए ये एक टाइप का पॉलीगन भी है। क्लियर है? आई एम श्योर तुम्हें क्लियर हो गया, बड़ा आसान सा था ये। अब पॉलीगन में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? एक होती है अच्छा यहाँ पे ना फिगर बन नहीं पाएगी, तो एक काम करते हैं, या बना दूं, एडजस्ट कर दूंगा, चलो आओ। एक हमारे पास होता है कनकेव पॉलीगन, और एक हमारे पास होता है कन्वेक्स पॉलीगन।
अब तुमको होगा कनकेव कन्वेक्स, तो हमने साइंस में पढ़ा था, मैथ्स में भी होता है। और मैं ऑनेस्ट बताऊं तुम्हें, ये बस तुम 8th में ही पढ़ रहे हो, 9th में जाके ये सब बेकार की चीजें तुम्हारी नहीं आने वाली, ठीक है। तो 8th में तुम्हें नंबर तो लाने ऑब्वियसली, तो उससे तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अब कनकेव पॉलीगन कौन सा होता है, देखो कनकेव पॉलीगन निकालने का सिंपल तरीका है, पहली बात तो वो एक क्लोज कर्व होना चाहिए, दैट मींस वो एक पॉलीगन तो होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक ऐसी फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनती है, क्लियर है। अब कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी, मैं तुम्हें फिगर में आके दिखाता हूँ, मेरे पास दो तरह के पॉलीगन है, कहा यहाँ बना दूं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों हमारे पॉलीगन है, क्यों, कॉज ये क्लोज्ड है, यहां से शुरू होते हैं और वहीं पे खत्म होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं, ठीक है। अब जब तुम्हें कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंशिएट करना होता है तो तुम इन पॉलीगन्स के डायगोनल्स की बात करते हो। डायगोनल पता है क्या होता है, जो भी वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उन्हें हम बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है। अब जब भी डायगोनल्स फिगर के अंदर बनती हैं, देखो ये डायगोनल्स मैंने बनाई, तो ये दोनों डायगोनल्स इसी फिगर के अंदर बन गई, तो ये एग्जांपल हो जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन का, समझे। तो कन्वेक्स पॉलीगन एग्जांपल है जब हमारे पास डायगोनल बन जाती है इनसाइड द पॉलीगन, ठीक है, तो वो बन जाता है कन्वेक्स पॉलीगन। और जब देखो इसकी डायगोनल तुम ये तो बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, बट इसकी एक डायगोनल फिगर के बाहर भी बनेगी, सही कह रहा हूं मैं। तो जब भी डायगोनल कभी फिगर के बाहर बनती है तो वो बन जाता है कनकेव पॉलीगन, दैट मींस ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा एक कनकेव पॉलीगन का, ठीक है। ये हम डायगोनल शो करें, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, अंदर बनती है दैट इज ओके, बट अंदर ही बननी चाहिए तो हमें बनेगा कन्वेक्स पॉलीगन। अगर अंदर नहीं बनती, एक डायगोनल भी अगर फिगर के बाहर बनती है तो वो बन जाता है कनकेव पॉलीगन, क्लियर है। अब ये तुम्हारा बिल्कुल ही बेसिक इंट्रो था, किसको लेके, एक ज्योमेट्री को लेके, कि ज्योमेट्री किस तरीके से स्टार्ट होती है। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब आपने तो सब कुछ बता दिया, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, पॉलीगन, पॉलीगन के भी टाइप बता दिए, कनकेव, कन्वेक्स, बट क्वाड्रिलेटरल कहाँ आया, तो क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। तो मैंने बताया तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, देखो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, सिंपल जानो, पॉली का मतलब होता है मोर देन 3, या दो से ज्यादा हम पॉलीगन बोल देते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा कभी होगा तो वो पॉली में हो जाते हैं, हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा ना, उसी तरीके से। वैसे तीन से ज्यादा होता है तो तीन को हम ट्राई में डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अब सुनो, जब भी तुम्हारा पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, उस टाइप के पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर से देखो, अब पॉलीगन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप तो होता है कनकेव कन्वेक्स, जो कि हम बताते हैं बेस्ड ऑन डायगोनल्स। उसके बाद हमारे पॉलीगन का टाइप आते हैं क्या, बेस्ड ऑन लाइन सेगमेंट्स, जिसमें हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट होती हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल, ये तुम्हें पता है। अब जब जब डायगोनल, सॉरी, जब 4 लाइन सेगमेंट्स होती है, मैंने लाइन सेगमेंट्स बोला था ना, तो जब 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं तो उस टाइप के पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्राइंगल। जब 4 हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हो जाती हैं तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं, सॉरी, इस टाइप के पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये देखो जैसे ये बन गया, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स हो गई हैं, तो इस टाइप के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, तुम्हें पता होगा। जब 6 हो जाती हैं तो ये देखो, इसको हम बोलते हैं हेक्सागन। ऐसे बहुत होती हैं, 7 8 9 10 जितनी भी होती हैं, सो इग्नोर करो अब तुम, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और तरह के भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं या फिगर्स आती हैं, वो क्या होती हैं, सिर्फ दो बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं रेगुलर पॉलीगन और एक होते हैं इररेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, ऐसे टाइप के पॉलीगन जिनकी सारी साइड्स या सारी लाइन सेगमेंट्स इक्वल होती हैं,
और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये मैंने ट्राइंगल लिया, अब मैंने दो तरह ट्राइंगल बनाए, देखो एक मैंने बनाया ट्राइंगल कुछ इस तरीके का, ठीक है, इसकी सारी साइड्स हैं 5 5 5 और सारे एंगल हैं 60 60 और 60 के, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल है, ये है तुम्हारा 3, ये है 2, ये है 5, ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली लिया है। ये तुम्हारे पास है 30 का, ये तुम्हारे पास है 50 का, ये तुम्हारे पास है कितने का, कितना बता 100 का, ठीक है। तो जब हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस टाइप के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और जब ऐसा नहीं होता तो इसे हम बोल देते हैं इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब हर टाइप के पॉलीगन का एक स्पेसिफिक नाम होता है, वो क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। बस तुम्हें क्या समझना है ये सोचो। सिंपल कर क्या होता है, फिर से ना एक बार पूरा सा मैं तुम्हें एक वो दे रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ, जल्दी सुन लो। सिंपल कर क्या होता है, ऐसे कर्व्स जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, ना ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं सिंपल कर्व के। बट ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये सिंपल कर्व का एग्जांपल नहीं है। सिंपल कर्व अगर है तो वो क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है। अब इन दोनों में से ये क्लोज्ड कर्व है बट ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, बट ये दोनों सिंपल कर्व तो हैं, समझ गए। तो क्लोज कर्व कौन सा होता है, ऐसी फिगर जो जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे खत्म हो जाती है, बिल्कुल क्लोज्ड होती है, उस टाइप के फिगर्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व, या उस टाइप के सिंपल कर्व को हम बोलते हैं क्लोज कर्व, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ टाइप ऑफ क्लोज्ड कर्व, बट क्या फर्क होता है, इसमें सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं, एक भी आर्क या एक भी कर्व नहीं होता है, ठीक है। जब सारी लाइन सेगमेंट्स हैं और वो क्लोज्ड हैं तो हम उसे बोलते हैं पॉलीगन। एक एग्जांपल लो, ये लो, क्या ये पॉलीगन है, अब कई बच्चे कहेंगे हाँ है, क्यों, और इसमें तो सारी लाइन सेगमेंट्स ही हैं, बट बेटा ये क्लोज्ड तो नहीं है ना, जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक वो पॉलीगन नहीं हो सकता, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो पॉलीगन वही होता है जो क्लोज होता है और सब उसमें लाइन सेगमेंट्स ही होती हैं, ये भी तुम्हारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। अब पॉलीगन दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव पॉलीगन, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन। अब कनकेव कन्वेक्शन कैसे डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल, कि डायगोनल कहाँ बन रही है। अगर उस फिगर की डायगोनल उस फिगर के अंदर ही बन जाती हैं सारी डायगोनल्स, तो उस टाइप के हम फिगर को बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन, या उस टाइप के पॉलीगन को हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। बट जब कभी भी डायगोनल बनती है फिगर के बाहर, तब हम उस टाइप के पॉलीगन को बोलते हैं कनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, क्या, कि पॉलीगन्स में भी कुछ और तरह के पॉलीगन्स होते हैं। कौन कौन से, कुछ होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स, कुछ होते हैं इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, जब उस पॉलीगन की सारे लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं और बनने वाले एंगल भी सारे इक्वल होते हैं, तब हम उस टाइप के पॉलीगन को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और जब ऐसा नहीं होता तब हम बोलते हैं इररेगुलर पॉलीगन। जैसे कि ये तुम्हारे पास एक इररेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है, बिकॉज ये सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, बट ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अब किसी का डाउट आया, क्वाड्रिलेटर्स तो आपने बताया ही नहीं। तो क्वाड्रिलेटर्स उस तरह के पॉलीगन्स होते हैं जिसमें सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे पॉलीगन जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ऐसे पॉलीगन जिसमें सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट्स हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 लाइन सेगमेंट्स हैं उसे हम बोलते हैं पेंटागन। आगे पढ़ लेना, हेक्सागन भी होता है, सेप्टागन भी होता है, इग्नोर करो। बस तुम्हारे पास फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है। अब हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, बट हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ देखो ऐसा होगा कि अगर मैं तुम्हें सारा का सारा बता दूं अभी, ठीक है, और फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो तुम एक्सरसाइज से रिलेट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं तुम्हें अभी कोऑर्डिनेटर्स के टाइप्स ही बता दिए और उनकी मैं तुम्हें वो बता दी प्रॉपर्टीज, तो ये सब हम यूज करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में। तो जब मैं अभी करा दूंगा और लास्ट में पहुंचेंगे तब तक तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों को हम यूज करेंगे, फिर हम नई चीज़ पढ़ेंगे, फिर हम उनको यूज करेंगे, फिर नई चीज़ पढ़ेंगे, फिर उनको यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो फिलहाल तुम्हें अगर कुछ नोट करना है तो कर लो, हम बढ़ेंगे इसके बाद सीधा 3.1 पे, ठीक है।
हो जाओ शुरू, कुछ करना है तो। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, तो मैंने फिगर सब ड्रॉ कर लिए पहले से ही। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनको ना क्या करेगा, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। तो बेसिकली क्या है, जो हमने अभी चीजें पढ़ी थी ना, हमने कुछ फिगर्स से रखी हैं। अब हमें बताना है कि ये इन सब फिगर्स में से सिंपल कर्व कौन कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, और कन्वेक्शन के बताना। ठीक है, ये बताना बेसिकली हमें। तो हम बता देते हैं। अच्छा, मैंने इनका नंबर नहीं दिया, नंबर दे देते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन कौन सा है जी? सिंपल कर्व कौन सा होता है? जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता है। तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, दैट मीन्स दिस इज अ सिंपल कर्व। तो फर्स्ट पार्ट सिंपल कर्व है। ये इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं, तो ये भी सिंपल कर्व है। देखो, तुम्हारे पास एक चीज ध्यान रखना, ये कर्व हमेशा एक ही होना चाहिए। ये दो है, दैट मीन्स ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, ये तो दुनिया भर में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। उसके बाद आते हैं ये भी इंटरसेक्ट तो नहीं, ये ना ऐसे फिगर नहीं है, ये गलती से हो गया है, इस तरीके फिगर है। तो ये भी इंटरसेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स ये भी हमारा सिंपल कर्व है। उसके बाद 6th पार्ट ये भी है, 7th पार्ट ये भी है, 8th पार्ट। अब देखो, 8th पार्ट में यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, दैट मीन्स 8th पार्ट भी सिंपल कर्व नहीं है। अब अगर ये फिगर कुछ इस तरीके से होती ना, तो ये सिंपल कर्व हो जाता, बट ये है तुम्हारी फिगर कुछ इस तरीके की, मतलब ये अब इंटरसेक्ट हो रहा है। समझ गए क्या होता है? तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व। ओके, अब सेकंड पार्ट हमारा क्या था? क्लोज्ड कर्व। तो CLOSEDCURV, क्लोज कर्व कौन कौन से? क्लोज कर्व होते हैं जो जहां से शुरू होते हैं वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अगर मैं इसको यहां से शुरू करूं तो ये हमारा शुरू होकर यहीं खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स ये एक क्लोज कर्व का एग्जांपल है। सेम केस में ये 2 भी है, 3 तो सिंपल कर्व भी नहीं है, तो क्लोज कर्व होने का चांस ही नहीं होता। हटाओ, इसे भी हटाओ। ये भी देखो, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स 5th भी है, 6th भी है, 7th भी है। क्लियर? अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन कौन सा है? अब देख लो, पॉलीगन क्या होता है? ऐसे क्लोज कर्व्स जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होती हैं और कोई भी आर्क या कर्व नहीं होता। इसमें सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, दैट मीन्स फर्स्ट तो हमारा पॉलीगन है। इसमें भी सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, तो ये भी है। ये तो क्लोज करने, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। अब ये, इसमें हमारे पास कर्व आ गया या आर्क आ गया, दैट मीन्स ये एक पॉलीगन नहीं है। उसके बाद 6th देखो, ये तो ठीक है, बट ये हमारे पास फिर से एक आर्क आ गया, दैट मीन्स ये क्लोज्ड सिंपल कर्व तो है, बट ये पॉलीगन नहीं है। वैसे ये तो तुम्हें दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। तो पॉलीगन हमारे पास सिर्फ एक और दो बनते हैं। अब हमारे पास 4th पार्ट कौन सा है? कन्वेक्स, और 5th पार्ट है कनकेव। तो 4th पार्ट इज कन्वेक्स। अब कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है? सोचो, ऐसा पॉलीगन जिसकी डायगोनल्स उस फिगर के अंदर बनती हैं। तो अगर इसकी मैं डायगोनल्स बनाऊं तो ये अंदर ही बन जाएंगी, दैट मीन सेकंड पार्ट है। बट इसमें देखो, ये डायगोनल बन जाएगी, ठीक है, बट ये डायगोनल की बाहर बनेगी, दैट मीन्स ये मेरे पास एग्जाम्पल है कनकेव का। तो सेकंड है इसका, और हमारे पास 5th पार्ट जो है कनकेव, ये है फर्स्ट। आई होप क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे कर दें। ये कहता है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन क्या है, मैं तो बता चुका हूँ। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्टेटमेंट लिख देना, अ पॉलीगन दैट हैज इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिखने में फर्क नहीं पड़ता, बस तो मेन चीज क्या बतानी है कि जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, दैट है ऑल द साइड्स इक्वल करके लिखना है। स्टेटमेंट लिखने में फर्क नहीं पड़ता उससे।
अब हम सेकंड पार्ट क्या कहते हैं इसका, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। अब हमें इस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है जिसमें कि 3 साइड्स होती हैं। तब मेरे एक बात बताओ, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक ट्राइंगल। अब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सिंपल। अब सेकंड पार्ट कहते हैं 4 साइड्स। तो अब मेरे को बताओ, 4 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर। क्या स्क्वायर की सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा स्क्वायर। ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है, 6 साइड्स। अब 6 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, यहां बना देता हूं, इसे हम बोलते हैं हेक्सागन। अब एक ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स इक्वल है उसे हम क्या बोलते हैं, देखो एक बात सुनना, क्वाड्रिलेटरल के बाद जितने भी तुम्हारे पॉलीगन बनते हैं, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे सेप्टागन हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे 3 साइड्स, एक सारी साइड्स इक्वल वाले ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, सारी साइड्स इक्वल वाले क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर बोलते हैं। उसी तरीके से सारी साइड्स इक्वल वाली 4 से ज्यादा जो फिगर होती हैं, 4 से ज्यादा फिगर, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी, उन सबको स्पेसिफिक नाम नहीं होता। जैसे ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर हो गया, बट स्क्वायर के बाद, क्वाड्रिलेटरल के बाद जितनी भी फिगर होती है, पेंटागन, हेक्सागन, उन सबका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। तो तुम सिंपली बोल सकते हो 6 साइड वाले को हम बोलते हैं हेक्सागन। अब क्योंकि ये रेगुलर है, दैट मीन सारी साइड इक्वल, तो हमेशा हम बोल देंगे रेगुलर हेक्सागन, दैट्स इट। अगर कोई 7 साइड्स होती तो हम बोलते हैं रेगुलर सेप्टागन। ठीक है। अब 8 साइड्स क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। 9 साइड्स को मेरे को नहीं पता। 10 साइड्स को शायद बोलते हैं डेकागन, DECAGON, मैं श्योर नहीं। अगर 10 साइड्स हैं तो डेकागन, अगर उसके 10 साइड सारी की सारी इक्वल हैं तो हम उसे बोल देंगे रेगुलर डेकागन। ये ना डेकागन वर्ड कंफर्म कर लेना। ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। तो जो भी हमने पढ़ा था, आई एम श्योर तुमने उन सबको रिलेट कर लिया हो 3.1 में। ठीक है। तो अब तुम इसको नोट कर लो और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 3.2 के साथ, और उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो पढ़ेंगे उसी को हम 3.2 में यूज करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो बस आज की क्लास होती है खत्म। कुछ नोट करना तो कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।